सोचिए, यूके में किसी को क्राइम के केस में सजा हुई और कोर्ट में अपील करने का टाइम भी ना मिला, सीधे टिकट कटाकर देश वापसी। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन अब ये हकीकत है। यूके ने अपने डिपोर्ट नाउ अपील लेटर स्कीम को और बड़ा कर दिया है। अब ये 23 देशों पर लागू होगी और हाँ, इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। ये पॉलिसी 2014 में शुरू हुई थी, जब यूके होम सेक्रेटरी थी थेरेसा मे। मकसद था विदेशी अपराधियों को अपील से पहले ही देश से बाहर भेजना, ताकि जेल का बोझ और खर्च कम हो सके। लेकिन 2017 में यूके की सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया, क्योंकि अपील का हक ह्यूमन राइट्स के तहत दिया गया है। 2023 में इसे फिर से लाया गया, इस बार एक ट्विस्ट के साथ। अपील करने का हक रहेगा, लेकिन वो अपने देश से वीडियो लिंक के जरिए करनी होगी। पहले ये पॉलिसी सिर्फ 8 देशों के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 23 देशों तक कर दिया गया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। जेल की भीड़ को कम करना, विदेशी कैदियों की संख्या करीब 12% है, खर्च बचाना। एक कैदी पर सालाना करीब 56 लाख रुपए का खर्च होता है। सिस्टम को तेज बनाना, अपील में लगने वाले सालों को खत्म कर सीधा केस क्लोज करना। अब अगर बात करें कि पॉलिसी काम कैसे करेगी, कोर्ट में सजा सुनते ही अगर ह्यूमन राइट्स क्लेम रिजेक्ट हो गया तो सीधे डिपोर्टेशन। अपील अपने देश से वीडियो लिंक के जरिए होगी। पहले कैदी को सजा का 50% काटने के बाद ही डिपोर्ट किया जा सकता था, फिर ये 30% पर आ गया। अब प्लान है कि सजा सुनते ही डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन टेररिज्म या मर्डर जैसे मामलों में आजीवन कारावास वाले कैदियों पर ये लागू नहीं होगा। अब बात करें जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब अगर कोई भारतीय नागरिक यूके में क्राइम के लिए दोषी पाया जाता है, तो अपील करने का टाइम यूके में नहीं मिलेगा। उन्हें तुरंत इंडिया भेज दिया जाएगा और केस वहीं से लड़ना होगा। इससे जेल का टाइम काफी कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कुछ अपराधी अपने देश में आजाद घूम सकते हैं, अगर वहां उन्हें सजा ना दी गई। अब इस पॉलिसी के समर्थक भी हैं, विरोधी भी हैं। तो जो सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि तेज, सस्ता और असरदार तरीका है। जेल में जगह खाली होगी और टैक्स पेयर का पैसा बचेगा। लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं, जो विरोधी हैं, उनका कहना है कि इससे जो पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। कई जो सीरियस क्रिमिनल्स हैं बिना पूरी सजा काटे छूट जाएंगे। अपने देश लौटने पर सजा होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूर्व जस्टिस सेक्रेटरी एलेक्स चौक ने कहा था, ऐसा हो सकता है कि अपराधी अपने देश में मजे से घूम रहे हों, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और इसका खर्च यूके के टैक्स पेयर ने उठाया हो। यूके सरकार का अगला कदम है कानून बदलकर 30% वाला नियम भी खत्म करना और सीधे सजा सुनने के बाद डिपोर्टेशन लागू करना। साथ ही और देशों को इस लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। ये पॉलिसी एक साफ मैसेज देती है, अगर आप विदेशी हैं और यूके में क्राइम करते हैं तो यहाँ की जेल में रहने का मौका नहीं मिलेगा। सीधे देश वापसी होगी। अपील का हक रहेगा, लेकिन दूर से। सवाल यह है कि न्याय का तेज तरीका है या न्याय से समझौता। आने वाले समय में इसका असर साफ दिखाई देगा, चाहे वो जेलों में हो, कोर्ट में हो या हमारे जैसे देशों में जहां से लोग यूके जाते हैं। तो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इस पूरी पॉलिसी पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।